चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे, तो इसका आज थर्ड लेक्चर है। सबक है कफ़ारा। इसमें मदारी लाल और सबूत चंदर की कहानी बयान की गई है। सिर्फ के लिहाज से ये अफसाना है, अफसाना कहते हैं मुख्तसर कहानी को। तो ये जो थर्ड सीन है, तीसरा सीन, इसमें इन्होंने बयान किया है कि जब मदारी लाल ने लोगों को भड़काया था उस दफ्तर में काम करने वालों को सबूत चंदर के खिलाफ कि सबूत चंदर अच्छा इंसान नहीं और ये तो लोगों के साथ अच्छा सलूक नहीं करता, लेकिन जैसे ही सबूत चंदर आ गया तो उसने सारे लोगों के साथ भरपूर अच्छा सलूक किया, उनकी दिलजोई करता था और हर किसी के साथ अच्छे लहजे में बात करता था, तो लोग उनकी गर्विदा हो। अब जो भी उनसे एक बार मिलता था फिर उसकी ख्वाहिश होती थी मैं उससे दोबारा मिलूँ, और कभी भी इसकी ज़ुबान में कोई सख्त लफ्ज़ नहीं आया था और हमेशा ये तरकीबें बनाता रहता था कि मैं किस तरह से लोगों के काम। तो इस चीज़ पर गुस्सा था मदारी लाल को। मदारी लाल ने उसको ज़िद पहुँचाने के लिए हमले को भड़काया था, लोगों को उसके खिलाफ करने की कोशिश की, ठेकेदारों को कोशिश की उसके खिलाफ करने की, वो कामयाब नहीं हो सका। चाहता था, प्लान ये करता था मदारी लाल कि मैं सामने ना हूँ, लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो सामने हैं और मैं साइड पे उनको उछालता रहूँ ताकि इससे मैं बदला ले सकूँ। तो इस चीज़ में वो कामयाब ना हो सका। हर तरह से उसको नाकामी और शर्मिंदगी उठानी पड़ी। अब वो ये लोगों के सामने उसके गिले शिकवे करता था, लेकिन उसके सामने जब पहुँच जाता था तो बड़ी मज़ेदार और पुरान सांस की बातें करता और उसको बावर कराता कि मैं तेरा दोस्त। अब दूसरी तरफ जो सबूत चंदर था वो चाहे पढ़ा लिखा आदमी था, लेकिन उसकी एक खामी ये थी कि वो मतलब शनास नहीं था, लोगों को पहचान नहीं सकता था कि कौन मेरे साथ मुखलिस है और कौन मेरा हमदर्द है। उसको इस चीज़ की पहचान नहीं होती थी। वो ये समझता था कि मदारी लाल मेरा दोस्त भी है और मेरे साथ मेहरबान भी है। तो हुआ ये कि एक दिन ऑफिस के अंदर उसके पास पैसों की एक अर्जी थी, 5000 के पैसे। उसने ठेकेदार जिससे फर्नीचर बनवाया था उसको बदले में पैसे देने थे, तो उसने अपने टेबल पर, अपने ऑफिस की टेबल पर रख के बाद थोड़ी देर के लिए चला गया। अब पीछे से आ जाता है मदारी लाल, उसने ये पैसे उठा लिए। जब देखा इर्द गिर्द कोई नहीं देख रहा, इसने पैसे उठाए अपने ऑफिस में जाके छुपा दिए और फिर अपने पीएम को इधर भेज दिया ऑफिस में फाइल देने के लिए। तो पीएम आया तो देखा अंदर कोई नहीं, फिर चला गया। अब जब वो आता है सबूत चंदर देखा कि पैसे नहीं हैं, उसने पूछा कौन आया था, ये फलां पीएम आया था, ये फलां बंदा आया था। तो इसने कहा जो मदारी लाल आया है, मदारी लाल तो मेरा करीबी है, दोस्त है, वो तो ऐसा नहीं कर सकता। तो बाकी जितने लोग हैं उनसे पूछा, किसी से कुछ पता भी नहीं चला। ये बेचारा परेशान हो गया और इसने इधर उधर देखा, बंदा पैसे लेने के लिए आ जाता है, इसके पास पैसे नहीं होते, ये बड़ा बेचारा शर्मिंदा होता है। अब इसके पास कुछ भी नहीं है, बड़ा हैरान है। अब जाके जब मदारी लाल से बात करता है कि हो सकता है तो मेरा करीबी दोस्त है, तो तुमने वो संभालने के लिए उठा के दूसरी तरफ रख दी हो, अगर ऐसा किया है तो मुझे बताओ। लेकिन वो पहले काम करने लग जाता है, आपके तो वज़न हो गया, इतने पैसे चले गए, मैंने तो नहीं देखे, मैं देखे नहीं, मैं गया तो था लेकिन देखे नहीं मैंने, मैं तो आपको बताने वाला था यहाँ पे ऑफिस के अंदर इस तरह हो जाता है, तो आप यहाँ पैसे सामने न रखा करें, लेकिन मैं आपको बता ही नहीं सका, मुझे जहन में नहीं रहा और वो तो आपके पैसे सारे उठाए गए। फिर उसको दिखाने लगा कि मुझे इस चीज़ का दुख हुआ है और हाँ मेरा पीएम वहाँ पे गिरा था लेकिन जान के वापस आ गया, वो अंदर नहीं गया। अब इसके बाद को मैं तो ला करके उठा दिया। तो यहाँ तक हमने सीन नंबर 3 पढ़ा है, फिर इंशाअल्लाह सीन नंबर 4 में देखेंगे कि आगे क्या हुआ। अब इस सीन में जो मुश्किल अल्फाज हैं, दिल जोई करना, हौसला बढ़ाना, फिक्री वादा का मतलब कुदरती बात, गर्विदा होना का मतलब ख्वाहिशमंद हो जाना, कलमा सख्त कलमा का मतलब सख्त लफ्ज़, तरकीबें मंसूबे, पर अनदेखा करना, गुस्सा दिलाना, हमला का मतलब कारकुन, मेंबरों का मतलब अरकान, भड़काना, गुस्सा दिलाना, मुँह की खाई नाकाम हुआ, नादिम का मतलब शर्मिंदा, चिकनी चपड़ी का मतलब मज़ेदार, खात का मतलब ताक निशाना, मर्दम शनास का मतलब लोगों की पहचान रखने वाला, रफ़ीक का मतलब दोस्त, शफ़ीक का मतलब मेहरबान, कलंदू कतियों, बरगश्ता ख़राब।
حسد جلاپا، بدنیتی برا ارادہ، اور شاہ کا مطلب بادشاہ، تقاضا ضرورت ہمادان پوری طرح، محف کا مطلب مشغول، باعثانہ نصیحت آمیز، گستاخی کا مطلب بے ادبی، الٹ پلٹ کا مطلب آگے پیچھے یا بے ترتیب کرنا، دھڑکن ہونا کا مطلب پریشانی آ جانا، حرکات حرکت کی جمع ہے عجیب کام، اور تبصرہ کا مطلب ذکر کرنا بات کرنا، استجاب حیرت، سٹ پیٹ کر کا مطلب کام کرتے ہوئے، غضب نقصان، حیت حالت، مسخ ہونا کا مطلب بگڑ جانا، ثانیہ حادثہ، اور متنبع کا مطلب خبردار، خطا غلطی تسلیم کرنا مان لینا، جھانک کر کا مطلب دیکھ کر، خفت کا مطلب شرمندگی، آڑ کا مطلب رکاوٹ یا پردہ۔ تو یہ بٹائے سین کے سین نمبر 3 آج ہم نے پڑھا ہے، اس کے مشکل الفاظ کے میننگ یہ آپ لوگوں